ईमानदार लोहार और जादुई हथौड़ा। डेनमार्क के एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम था लार्स। लार्स ईमानदार और मेहनती था। वह लोहे का सामान बनाता था जो न सिर्फ मजबूत होता था बल्कि खूबसूरत भी होता था। एक दिन जंगल से एक बूढ़ा आदमी लार्स की दुकान पर आया। बूढ़े आदमी के पास एक पुराना और जंग लगा हुआ हथौड़ा था। उसने लार्स से कहा, क्या तुम इस हथौड़े को ठीक कर सकते हो? लार्स ने हथौड़ा देखा और बोला, यह बहुत पुराना है और इसकी हालत खराब है। इसे ठीक करने में काफी मेहनत लगेगी। बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लार्स ने हथौड़े को ले लिया और उसे ठीक करने में लग गया। उसने कई दिनों तक मेहनत की और आखिरकार हथौड़े को नया जैसा बना दिया। हथौड़ा अब चमक रहा था और उस पर कुछ अजीब निशान भी बने हुए थे। जब लार्स ने बूढ़े आदमी को हथौड़ा वापस किया तो बूढ़ा आदमी खुशी से झूम उठा। उसने लार्स को धन्यवाद दिया और उसे एक थैली दी। लार्स ने थैली खोली और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वह बहुत हैरान हुआ। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यह इतने सारे सिक्के क्यों? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हथौड़ा जादुई है। अगर तुम इसका ईमानदारी से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें हमेशा सफलता दिलाएगा। पर याद रखना, अगर तुमने कभी धोखा किया या बेईमानी की तो हथौड़ा टूट जाएगा और तुम अपनी सारी शक्तियां खो दोगे। बूढ़ा आदमी यह कहकर चला गया। लार्स को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने सोचा, क्या यह सच है या सपना? अगले दिन एक अमीर व्यापारी लार्स की दुकान पर आया। उसने लार्स से एक तलवार बनाने के लिए कहा। व्यापारी ने लार्स को कम पैसे देने की कोशिश की पर लार्स ने मना कर दिया। उसने ईमानदारी से काम किया और तलवार उचित दाम में बनाकर दी। कुछ दिनों बाद गांव के राजा ने लार्स को बुलाया और उसे शाही महल के लिए लोहे का सामान बनाने का आदेश दिया। राजा ने लार्स को अच्छा इनाम दिया। कुछ समय बाद लार्स पूरे डेनमार्क में सबसे प्रसिद्ध लोहार बन गया। उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया। वह जादुई हथौड़े की शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सच्ची सफलता धन दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्मों में मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।